Namaskar friends, welcome to RAS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi. Now Rajasthan has become the hottest state in the country of India. Why is it so that Rajasthan is so hot? What makes Rajasthan's geographical location to be one of the most interesting and anxious factor in the temperature of Rajasthan? We are going to talk all about it, and this is a recent update. We know that the temperatures are rising, temperatures continuously rise कर रहे हैं. एक सबसे बड़ा फैक्टर तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का है ही, बट राजस्थान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो किस तरह से अटेम्प्ट करती है राजस्थान को कि भाई इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा रह रहा है. भले ही अरेबियन सी के थोड़े से करीब है, फिर भी इसका जो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ रीजन है, कॉन्टिनेंटल काइंड ऑफ क्लाइमेट है, इसकी वजह से जो अरेबियन सी का इन्फ्लुएंस है इस जगह पे नहीं आ सकता. साथ ही साथ अरावली हिल्स किस तरह से मॉइस्चर लेडन विंड्स को प्रिवेंट करते हैं राजस्थान के वेस्टर्न एरियाज़ में आने के लिए, इसकी वजह से भी राजस्थान बहुत गर्म रहता है. तो ये पूरा एक साइक्लिकल थॉट प्रोसेस है, साइक्लिकल प्रोसेस है, जिसकी वजह से राजस्थान का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है. चलिए जान लेते हैं. ये न्यूज़ पीस देख लीजिए. ये न्यूज़ पीस हमारी जो लेटेस्ट न्यूज़ पीस है क्या कह रही है. राजस्थान हॉटेस्ट इन द कंट्री, पावर कंजम्पशन पीक्स, demand 20% higher than last year. This is all a manifestation of climate change. कंटिन्यूसली क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख रहे हैं कि हम एसीज़, वाटर कूलर्स, ये सारी चीज़ें जो हमें कूल रखेंगी वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. अब जब राजस्थान इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो देखनी होगी वो कोल से जनरेट किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी. कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी ये इवेंचुअली फिर से क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देगी. वाई? बिकॉज हम कोल पे ही सबसे ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी. अब कोल या फिर फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सारी चीज़ें वी कैन से जनरेट होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. और ये सारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो किस तरह से काम करती हैं, वो अर्थ को एक लेयर में बांध लेती हैं. यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर के थिन लेयर में सब बेसिकली बीच में है. एंड दिस एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ मैनी गैसेस. कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कंटिन्यूसली अगर लंबे समय तक हमारे आसपास प्रेजेंट रहेंगी, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर. अब हम ये भी जानते हैं कि यूएन सेक्रेटरी ने पहले ही बोल दिया है कि अब हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ नहीं हैं. ग्लोबल वार्मिंग तो हो चुकी, अब हम धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ चुके हैं, ग्लोबल बॉइलिंग की तरफ. तो ग्लोबल बॉइलिंग इसी वजह से हो रही है. थोड़ा सा मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज का है क्या. जैसे कि मैंने बताया, देयर आर सर्टेन गैसेस दैट आर ग्रीन हाउस इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, sulfur dioxide. We also have nitrogen dioxide. We also know that the earth actually is surrounded by a thin layer of air which is known as the atmosphere. This particular atmosphere also has these many gases, not a problem with that. When the balance of the atmospheric carbon dioxide specifically it gets disturbed, what happens that carbon dioxide हमारे atmosphere में ज़्यादा present होगा. Generally क्या होता है that the atmospheric carbon dioxide gets absorbed by trees and forests. Why? Because these use carbon dioxide in a process which is known as photosynthesis. तो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये बेसिकली ये गैस गायब हो जाती है हमारे आसपास से और वापस हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन. फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन करते हैं. तो कंटिन्यूसली ये साइकिल कार्बन की चलती रहती है. बट ये बैलेंस तब बिगड़ जाता है जब हम CO2 बहुत ज़्यादा अपने आसपास जनरेट कर देते हैं. कैसे होती है ये, फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ से. फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोल हो गया, फिर आपका पेट्रोलियम हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें हैं फॉसिल फ्यूल्स हैं. और फॉसिल फ्यूल्स जब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऐसी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं. और इसकी जो कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये क्या काम करता है, इसका काम ही है कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को रेस करता है.
टेम्परेचर को रेज करने की वजह से ही हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। बट अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर अपने वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में ले आएंगे तो यहाँ पे गर्मी बढ़ती चली जाएगी, जो कि डेफिनेटली हो रहा है, और इसी पूरे पैटर्न को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं आजकल जो फ्रीक्वेंसी है हीट की वो कुछ ज़्यादा ही है। और राजस्थान तो वैसे ही बहुत गर्म रहता है, बट कंटिन्यूसली अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाएगी, राजस्थान विल रिमेन hotter. It will be hotter and hotter by each passing day. So Rajasthan is actually having a continental type of climate and it is landlocked in nature. ये landlocked है, पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए, landlocked, ठीक। First things first, it is the largest state in India. Remember that as well, largest state in India. Before independence, pre-1947, it was known as Rajputana. Rajputana meant land of the Rajputs. And Rajasthan actually means abode of the Rajas. Abode of the Rajas. The present situation, the present outline of Rajasthan and the present constitution of Rajasthan was actually because of the State Reorganization Act. State Reorganization Act के बाद इसे इसका present state मिला है of 1956. We celebrate the Rajasthan Day on 30th of March. These are the kind of things that you have to remember, very basic in nature. 30th of March. Annually we do it. Where is the capital? Capital is Jaipur over here. It is surrounded by certain Indian states. It also has an international border. इसके पास एक international border भी है, किसके साथ है? Our neighbor Pakistan. Here as you can see it shares a long border with Pakistan through many districts. First, as you can see here we have Barmer, we also have Jaisalmer that has a border with Pakistan, we have Bikaner and we have Sri Ganganagar. So these are the districts and that share a border with Pakistan. Other than this, we have other states which share a border with Rajasthan. We have Punjab over here with Sri Ganganagar and Hanumangarh. Then Hanumangarh also shares a border with Haryana. We have Churu that shares a border with Haryana. We have Jhunjhunu as well and Sikar as well. We have Alwar as well that has a border with Haryana and Bharatpur as well. Bharatpur also has a border with Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is another state through which we share our border. So here is Bharatpur. We also have Dholpur, as you must be remembering about Dholpur from the Harappan civilization. Madhya Pradesh also shares a border with Rajasthan through Dholpur, through Karoli. We have Madhopur as well, Kota, Baran and Jhalawar. Thereafter we have small areas of Chittorgarh over here, Pratapgarh over here and Banswara as well. So as you can see that these many states share a border with Rajasthan and Rajasthan has international border with Pakistan. Alright, let's move on and talk about why Rajasthan is so hot. One of the main factors that make Rajasthan so hot is the presence of the Aravalli mountains. As you can see, here is the Aravalli range. The Aravalli range actually blocks moisture laden winds. If I talk about Rajasthan, first of all you must know that the great Indian desert, the Thar desert is situated over here. So the aridity of Rajasthan is the first thing. The presence of a big desert. The aridity of Rajasthan. राजस्थान बहुत एरिड है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सैंडीनेस है डेजर्ट की, बहुत सारा सैंड प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो हीट है, हीट कैप्चर हो जाती है और उसके बाद यहाँ का जो स्टेटस है, यहाँ की जो एरिडिटी है वो और बढ़ जाती है। हीट रिटेंशन कैपेसिटी सैंड की बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से, इस प्रेजेंस ऑफ थार डेजर्ट की वजह से फर्स्ट ये रीज़न है कि राजस्थान बहुत गर्म रहता है। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने बोला कि अरावली is one of the biggest things that we have to keep in mind over here. अरावली रेंज जो है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर जब आता है अरेबियन सी से
तो यहाँ पे क्लाइंब करता है अरावली की तरफ से, यानी कि अरावली अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये नॉर्थ है, तो ये और ये साउथ है। अगर ऐसे देखेंगे तो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो अगर इस रेंज की बात करें, अगर मैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखूँ, जब अरावली रेंज की चढ़ाई कर रहा होगा, मॉइस्चर लेडन जो विंड होती है वो यहाँ तक ऊपर जाते जाते गर्म हो जाती है, फिर नीचे उतर के क्या होने लगती है, ये विंड ठंडी होने लगती है, जिसकी वजह से थोड़ा गुजरात के एरिया में बारिश ज़रूर होती है। बट फिर से जब विंड वापस जाती है, वो अरावली के पास जब वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, वो बिना किसी मॉइस्चर की होती है, क्योंकि वो लैंड एरिया से आ रही होती है। तो लैंड एरिया से वो बहुत सारा मॉइस्चर कलेक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इस एरिया में, मोस्ट ऑफ द राजस्थान के एरिया में बारिश नहीं होती है। अरावली रेंज सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एक फैक्टर, इट प्रिवेंट्स मॉइस्चर लेडन विंड्स, याद रखिएगा, इट प्रिवेंट्स मॉइस्चर लेडन विंड्स to shed its moisture in Rajasthan. ठीक, अब जब मॉइस्चर ही नहीं होगा तो यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं होगा। इवेपोरेशन मतलब होगा, बट इवेपोरेशन उस मात्रा में नहीं होगा जिस मात्रा में एक ऑफ कोर्स एक बिग क्लाउड बन जाए। तो यहाँ पे इवेपोरेशन की कमी से भी क्लाउड्स नहीं फॉर्म हो पाते हैं और बारिश नहीं होती। बारिश ना होने की वजह से इट रिमेन्स सो हॉट। इवन अगर आप नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करोगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून से थोड़ी बहुत इसको राहत मिल सकती थी, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अरावली रेंज ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, तो अरावली एंड द प्रेजेंस ऑफ अ डेजर्ट इज़ अ बिग थिंग। अदर दैन दिस इट हैज़ अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से भी राजस्थान इतना गर्म रहता है। अदर दैन दिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, है तो ये नियर टू द अरेबियन सी, बट स्टिल ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपेक्ट करता है, एक्सपीरियंस करता है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली याद रखनी होगी। Other than this, it is home to many important lakes. As you can see, here is the Sambhar lake. Here are the Khetri hills, which are rich in copper. और अरावली रेंज में ही अभी रिसेंटली राजस्थान में बोला गया है, राजस्थान 80% ऑफ द रीजन जो है, 80% अरावली जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे माइनिंग ना हो। खेतरी कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, बहुत सारे प्लेटोज़ भी आपको मिल जाएंगे, हिल्स भी मिल जाएंगे। ये बयाना हिल्स है, देन बुंडी हिल्स है। यहाँ पे खूब सारे आपको रिवर्स, छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी मिल जाएंगी, सच एज दी लूनी, सग्गी, सुकारी, सिवाना। वी हैव दी जालोर हिल्स ओवर हियर। ये है गुरु शिखर, विच इज़ गुरु शिखर इज़ इन माउंट आबू एंड इट इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द अरावली, गुरु शिखर पीक। ओके, देन वी ऑल्सो हैव द हल्दी घाटी पास ओवर हियर। हल्दी घाटी की लड़ाई तो आपको याद ही होगी। इसके अलावा गोरम घाट पास यहाँ पे है। हल्दी घाटी से क्वेश्चन बहुत आता है कि हल्दी घाटी पे ही लड़ाई के लिए चूज़ क्यों किया गया है इतनी बार, तो ये भी क्वेश्चन आया है था, एक बार उसको कंसिडर कर लीजिएगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न वाई राजस्थान रिमेन्स सो हॉट। सो मैनी रीजन्स आई हैव गिवन यू। आंसर राइटिंग के लिए अगर आएगा तो आप इसमें आराम से लिख सकते हैं कि वाई इज़ राजस्थान सो हॉट, व्हाट आर द रीजन्स। यू कैन डेफिनेटली राइट द प्रेजेंस ऑफ Thar desert, then you can write aridity of region, presence of Aravali region, Aravali mountains। ये हमें पता है कि अरावली 80% ऑफ अरावली कहीं यहाँ पे है, राजस्थान में है। Continentality, subtropical climate, clear skies due to lack of moisture, ये सारे रीजंस हैं कि राजस्थान रिमेन्स सो हॉट
and it doesn't get the respite of rain. So I hope आपको आज की क्लास पसंद आई हो, and I hope you will continue to engage with us. Other than this, the daily current affairs premiere on a daily basis at 8:30 in the morning. तो जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है RAS के लिए वो आप देखना चाहें तो वो आप 8:30 to 9:30 देखें. 6 से 7 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है जो आपके राजस्थान प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच. स्टे अपडेट.